भाई ने आधी रात को घर का दरवाजा खोला। अंदर जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। ठंडी हवा के बीच कभी कभार किसी वाहन के गुजरने की आवाज आती और फिर चारों तरफ वही खामोशी छा जाती। राघव अपनी कार से घर की तरफ लौट रहा था। पिछले 3 महीनों से वह दूसरे शहर में नौकरी के सिलसिले में था। अचानक कंपनी का काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए उसने घर वालों को बिना बताए लौटने का फैसला किया। उसके मन में बस एक ही बात थी। माँ माँ मुझे अचानक देखकर कितनी खुश होंगी। राघव की शादी को 2 साल हुए थे। उसकी पत्नी नेहा बहुत शांत और समझदार लड़की थी। माँ सावित्री देवी भी उसे बेटी की तरह मानती थीं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से राघव को नेहा के व्यवहार में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। फोन पर बात करते समय वह अचानक चुप हो जाती। कभी राघव पूछता, नेहा सब ठीक है? तो वो मुस्कुराकर कहती, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी आवाज में वह पुरानी गर्माहट नहीं होती। राघव कई बार पूछ चुका था, मगर नेहा हर बार बात बदल देती। उस रात भी राघव ने उसे फोन नहीं किया। वह सीधे घर पहुंचकर सबको सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसके घर के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जो अगले दिन पूरे परिवार की सोच बदलने वाला था। आधी रात का दरवाजा राघव ने कार घर से थोड़ी दूर खड़ी की और चुपचाप गेट खोला। घर की ज्यादातर लाइटें बंद थीं। सिर्फ ऊपर वाले कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। राघव ने सोचा शायद नेहा अभी तक जाग रही होगी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे कमरे के अंदर से धीमी आवाज सुनाई दी, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। राघव वहीं रुक गया। उसे आवाज नेहा की लगी। दूसरी तरफ से किसी पुरुष की धीमी आवाज आई, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकता। राघव के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस वक्त नेहा के कमरे में कौन है? उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर कोई व्यक्ति खड़ा था। राघव ने दरवाजा खोल दिया। नेहा अचानक घबरा गई। कमरे में उसके सामने एक आदमी खड़ा था। राघव ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह उसका छोटा भाई अमन था। राघव कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने कठोर आवाज में पूछा, अमन, तुम यहां इस वक्त क्या कर रहे हो? अमन का चेहरा उतर गया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। राघव ने दोनों की तरफ देखा। मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है? नेहा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अमन ने धीरे से कहा, भैया, बात वैसी नहीं है जैसी आपको लग रही है। राघव का गुस्सा बढ़ गया। तो फिर कैसी है? अमन चुप रहा। राघव ने नेहा की तरफ देखा। तुमने मुझे पिछले कई हफ्तों से सच क्यों नहीं बताया? नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्योंकि मुझे डर था कि आप टूट जाएंगे। किस बात से? नेहा ने मेज की दराज से एक फाइल निकाली और वह फाइल राघव के सामने रख दी। राघव ने फाइल खोली। अंदर बैंक के कागज, अस्पताल की रिपोर्ट और कुछ पुराने दस्तावेज थे। राघव हैरान रह गया। ये सब क्या है? अमन ने कहा, भैया, पिछले महीने मां की तबीयत अचानक खराब हुई थी। राघव के चेहरे का रंग बदल गया। मां को क्या हुआ था? नेहा ने सिर झुका लिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। राघव की आंखों में चिंता आ गई। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? नेहा ने जवाब दिया, आप उस समय नौकरी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर थे। मां ने खुद मना किया था कि आपको परेशान मत करना। राघव ने तुरंत फोन निकाला। मां अभी कहाँ है? अमन बोला, घर पर ही हैं। अब उनकी हालत ठीक है। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। फिर यह सब इतना गुप्त क्यों रखा गया? अमन ने फाइल का आखिरी कागज राघव के सामने रखा। उस पर लिखा था, संपत्ति हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज। राघव कुछ समझ नहीं पाया। अमन ने कहा, भैया, मां ने अपनी जमीन बेचकर आपका कर्ज चुकाने का फैसला किया था। राघव जैसे पत्थर का हो गया। मेरा कर्ज? अमन ने सिर हिलाया। आपको याद है 2 साल पहले आपने बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन लिया था? हाँ। वह बिजनेस घाटे में चला गया था, मां को पता चल गया था। राघव की आंखें भर आईं। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया था, नेहा ने कहा। मां को सब पता चल गया था। वह नहीं चाहती थी कि आपका घर टूटे या आप कर्ज के बोझ में दब जाएं। राघव ने फाइल बंद कर दी। लेकिन अमन रात में यहां क्यों आया था? कुछ क्षण के लिए कमरे में फिर खामोशी छा गई। अमन ने जेब से एक छोटा लिफाफा निकाला।
क्योंकि मैं मां को जमीन बेचने से रोकना चाहता था। राघव ने लिफाफा खोला। अंदर एक बैंक की रसीद थी। अमन ने कहा, मैंने अपनी बचत से आपके लोन की पहली बड़ी किस्त जमा कर दी है। बाकी का इंतजाम मैं कर लूंगा। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अमन को गले लगा लिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अमन मुस्कुराया। क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। बचपन में जब मैं गिरता था तो आप मुझे उठाते थे। आज अगर आपकी जिंदगी मुश्किल में है तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देता? नेहा भी रोने लगी। राघव ने उसकी तरफ देखा। और तुम? नेहा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने बस इतना किया कि मां की बात आपसे छिपाई। मुझे लगा सच जानकर आप खुद को दोष देंगे। राघव कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैंने तुम दोनों पर शक किया। नेहा ने सिर झुका लिया। गलती आपकी नहीं थी, हालात ही ऐसे थे। असली रहस्य तभी बाहर से सावित्री देवी की आवाज आई। राघव। तीनों चौंक गए। मां दरवाजे पर खड़ी थीं। राघव दौड़कर उनके पास गया। मां, आपने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छिपाया? सावित्री देवी मुस्कुराईं, और क्योंकि मां अपने बच्चों की परेशानी देखकर उन्हें परेशान नहीं करती। राघव उनके पैरों के पास बैठ गया। मां, मुझे माफ कर दो। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। माफी की जरूरत नहीं है बेटा, बस एक बात याद रखना। क्या? परिवार में जब कोई व्यक्ति चुप हो जाए तो तुरंत उस पर शक मत करना। पहले यह समझने की कोशिश करना कि शायद वह किसी परेशानी को अकेले सह रहा है। राघव ने नेहा और अमन की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि पिछले कई दिनों से वह अपने ही परिवार को गलत समझ रहा था। उसे लगता था कि सब उससे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन बाद अगले महीने राघव ने अपने सारे खर्चों का हिसाब बनाया। उसने बेवजह के खर्च बंद किए और धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाना शुरू किया। अमन ने भी उसका साथ दिया। नेहा ने घर की जिम्मेदारियां संभाली और सावित्री देवी अक्सर एक ही बात कहती, पैसा कम हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन परिवार में भरोसा कम हो जाए तो उसे वापस पाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। एक दिन राघव ने नेहा से कहा, उस रात मैंने तुम्हें गलत समझा था। नेहा मुस्कुराई, और मैंने भी तुमसे सच छिपाकर गलती की थी। राघव ने कहा, आगे से चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। नेहा ने सिर हिलाया। और उस दिन से उनके घर में एक नया नियम बन गया। समस्या कितनी भी बड़ी हो, परिवार के बीच बातचीत उससे बड़ी होनी चाहिए। कहानी की सीख कई बार हमें जो दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। किसी के व्यवहार पर तुरंत शक करने से पहले उसकी मजबूरी समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्ते शक से नहीं, भरोसे और बातचीत से मजबूत होते हैं। और सबसे जरूरी बात, परिवार में कोई चुप है तो हमेशा यह जरूरी नहीं कि वह कुछ गलत कर रहा है। हो सकता है वह किसी अपने को टूटने से बचा रहा हो।